नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेया आपके साथ। मेरठ के एक घर में एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार है, पति, पत्नी और वो। हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी को प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करना था, लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला वार उसकी माशूका खुद करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा मां भी है, जिससे पत्नी का प्रेमी बातें भी किया करता था। ये कहानी आपको बेहद ही हैरान कर देगी। फ्रिज, कुकर, बैग के बाद ये सबसे ताजी लाश है जो एक ड्रम ने उगली है। लेकिन कहानी ऐसी है कि आपका दिमाग घूम जाए। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज के 3 साल के बाद ही उसे फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले प्यार और पति के सीने में अपने हाथों से पहला खंजर उतारा। फिर दूसरे प्यार यानी कि दूसरे प्रेमी के साथ में मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग किया, दोनों हाथों की हथेली काटी, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर अपने साथ अपने घर लेके गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी आखिर क्या है। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ के मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है और शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है। मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन के किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया मोड़, ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है। देखते देखते दोनों बेहद ही करीब आ जाते हैं और अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है। 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना गया। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेजधार खंजर से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों सौरभ की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम से भर दिया। एसपी सिटी सिंह ने पुष्टि करी है कि मुस्कान नवंबर 2023 से सौरभ की हत्या की योजना बना रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि साहिल अंधविश्वासी है और मुस्कान ने इसका फायदा उठाते हुए साहिल की मृत मां का रूप धारण करके एक फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई। एसपी सिटी सिंह ने कहा है कि मुस्कान ने अपने भाई के नाम से एक फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई और फिर अपने प्रेमी साहिल को बताया कि उसकी मृत मां प्रकट हुई है और अपने भाई की आईडी के जरिए उससे जुड़ रही है। मुस्कान ने साहिल को यह भी बताया कि उसकी मृत मां सौरभ को मारना चाहती है। दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बेचैनी भरी रात बिताई और वे अत्यधिक तनाव में दिखे हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार शाम करीब 6 बजे जेल लाया गया।